वनों की कटाई के कारण वहाँ के वन्य जीवों की पलायन होती है, उसी प्रकार जो आसपास के जो जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं, जो आसपास के जंगलों से सटे गांव हैं, जो लोग हैं, वे जो जंगलों पे जो निर्भर है, उनका भी पलायन होता है। यानी कहा जाए तो झारखंड में पलायन ही पलायन नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें और भी नीति नियम बनाने की आवश्यकता है ताकि हाथियों का संरक्षण किया जा सके। फिलहाल झारखंड में जिस प्रकार वन्य जीव जो हाथी हैं बहुत कम संख्या बची है, इसलिए सरकार को चाहिए कि नीति नियम बनाए, जंगलों को सुरक्षित करे, तो उनको आश्रय मिलनी चाहिए। क्योंकि जंगली जो हाथी जो होते हैं वे नहीं चाहते हैं कि हमें कोई इंसान देखे, या फिर उनका अपना जीवन है, उनका अपनी प्राइवेसी है। लेकिन लगातार इस प्रकार इंसानों से उनकी भिड़ंत हो रही है और सीधे इंसानों से सामना होने के कारण उनकी जो जीवन शैली होती है बिल्कुल चेंज हो गया है। हमेशा उनको भटकना पड़ रहा है। जिस प्रकार एक भूमिहीन किसान जब भूमिहीन हो जाता है तब यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार वन्य जीवों को भटकना पड़ रहा है, अपने ही जगह से उनको विस्थापन होना पड़ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वन है, जो जंगल है, उनको सुनिश्चित तरीके से संरक्षित करने का काम करे, मॉनिटरिंग करे। क्योंकि लगातार देखा जाता है इन दिनों सरगडी, गोला के आसपास और बरलंगा के आसपास कई जंगली हाथी देखने को मिला है, जो जिनकी भिड़ंत सीधे इंसानों से हो रही है। इससे क्या होगा, इंसानों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही उनको भी नुकसान होगा। जो बहुत कम संख्या में बची हुई है, जो वन्य जीव हैं, जो हाथी हैं, बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, उनको बचाने की आवश्यकता है, उनको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें भी कोई नुकसान न हो। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है एक नए वीडियो में। आपको बताते चले, झारखंड में विस्थापन, पलायन कोई आम बात नहीं है। अब लोगों को आपने पलायन करते हुए देखा है, लेकिन जो यहाँ के जो जंगली जीव हैं, जो वन्य जीव हैं, उनका पलायन शायद आप भी देखते होंगे, लेकिन उनकी चर्चा किसी अखबार में, न्यूज़ में नहीं होती है। बस इतनी तक होती है, किसी गाँव में हाथी आ गए और इतना का नुकसान किया, लेकिन उन कारणों को हम पता करने की कोशिश नहीं करते हैं, नहीं जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या कारण है हाथी और जो इंसान है दोनों के बीच टकराव क्यों हो रही है, हम जानने की प्रयास करेंगे। तो सीधा सवाल आता है कि आखिर यह टकराहट क्यों होती है। क्या कुछ जो वन्य जीव है उन लोगों को संरक्षण करने के लिए गवर्नमेंट कुछ योजना नहीं बनाई है, या फिर कोई कॉरिडोर नहीं बनाई है। तो आपको बताते चलें, इन दिनों सरगडी से लेकर आपका सिल्ली प्रखंड और गोला प्रखंड के बीचों बीच एक नदी गुजरती है। नदी के आसपास काफ़ी हाथियों को देखा गया है, और हाथियों को देखने का रीज़न है कि किस प्रकार वे वनों से गांव की ओर आ रहे हैं और सीधी भिड़ंत लोगों से हो रही है, इंसानों से हो रही है। एक वीडियो हमें मिला तो मुझे देखकर काफ़ी दुख हुआ। दुख इस बात की हुआ कि क्या कारण है कि वन्य जीव अब गांव की ओर आ रहे हैं और किसी का घर तोड़ रहे हैं, कहीं पे अनाज खा रहे हैं। तो ये सीधी बात है, जब भूख होती है तब हम लोग अपनी जगह को छोड़कर अन्य जगहों पे जाते हैं। जैसा यहाँ के देखने को मिलता है झारखंड में, यहाँ पे आजीविका नहीं चलने के कारण यहाँ के लोग अन्य राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। इसी प्रकार वन्य जीव जो हैं, जो वनों में निवास करते हैं, चाहे हाथी हो, बंदर हो, या फिर शेर हो, बाघ हो, या फिर भालू हो, चीता हो, सभी वनों में जो अपनी आजीविका, यानी हमारी भाषा में कहते हैं हम आजीविका, और जब उनकी भाषा में कहते हैं तो वे भोजन, पर्याप्त भोजन का नहीं मिलने के कारण वे जंगल को छोड़कर आसपास के गांव में आ रहे हैं, और उनकी भिड़ंत सीधी मनुष्य से हो रही है, इंसानों से हो रही है। लगातार कई लोगों की जान चली जाती है। संविधान में धारा 48 में, सेक्शन 48 में स्पष्ट राज्यों को निर्देश किया गया है कि वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए तमाम नीतियाँ बनाए, नियम बनाए, ताकि इस प्रकार जो वन्य जीव है उनका संरक्षण हो। फिलहाल आपको बताते चले, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, लेकिन लगातार देखा जाता है हाथियों की क्या दुर्दशा है। कहीं पे ट्रेन से कट जाने की खबर आती है, कहीं पे किसी गांव में भटकते हुए आपको मिल जाएगा, जब जो जंगलों में निवासरत हैं। यानी कहा जाए तो उनको एक कॉरिडोर और भी बनाने की आवश्यकता है।
इसलिए बनाने की आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दे चले कि कॉरिडोर बनाने से क्या होता है, यानी आश्रय गृह, यानी उनका रहने का एक निश्चित जगह। लेकिन लगातार देखी जा रही है जो पॉलिसी आ रही है, वन संरक्षण कानून धूल में मिलाने वाली कानून लाई जा रही है। इससे क्या होगा, आने वाले समय में वन बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो आजीविका से जो जुड़े लोग हैं, जो आदिवासी है, जो जनजातियां हैं, जो अब जंगलों से सटे गांव में निवास करते हैं और उनकी आजीविका जंगलों से चलती है। इन जंगलों में अगर उन्हें पर्याप्त जड़ी बूटी या फिर औषधि फल दत्वन अगर नहीं मिलता है तो वे मजबूर हो जाएंगे शहरों की ओर पलायन करने के लिए, और बिल्कुल वो गांव से शहर की ओर जा रहे हैं। इसी प्रकार की पलायन वन्यजीवों में भी देखने को मिल रही है। लगातार हाथियों की जनसंख्या घट रही है। पूरे देश में अगर बात किया जाए तो 30,000 हाथी थे, लेकिन अभी फिलहाल 27,000 हाथी हैं, जिसमें कर्नाटक सबसे टॉप में है। कर्नाटक का जो स्टेट है हाथियों की संख्या में सबसे फर्स्ट रैंकिंग में आता है। और झारखंड में हाथियों की स्थिति बहुत दयनीय है, खराब है। इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ पे हाथियों को विशेष संरक्षण नहीं मिल पाता है हर जगह। या तो जब हाथी जो होते हैं, जो वन्यजीव होते हैं, जो गांव में जब जंगलों से भूखे प्यासे भोजन के लिए गांव पहुंचते हैं तो लगातार इंसानों से सामना करना पड़ता है। कई बार तो करंट की चपेट में आ जाते हैं, कई बार तो जो आसपास जो ट्रेन की जो पटरी गुजरती है उससे उनकी डेथ हो जाती है। और बहुत कम कॉरिडोर रहने के कारण उनका संरक्षण नहीं हो पाता है। आपको बताते चले पूरे झारखंड में 3 कॉरिडोर बनाए गए हैं। 3 कॉरिडोर में पहला कॉरिडोर है आपका दलमा, जो आपका सरायकेला खरसवा के बीच है, जो जमशेदपुर की ओर है। और सेकेंड है आपका बेतला नेशनल पार्क, और एक है पलामू। लेकिन सबसे अच्छा जो आंकड़ा आया है, सबसे अच्छा संरक्षण का जो 197 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है कॉरिडोर, जिसमें हाथियों की जो आवश्यकता होती है, जलाशय की व्यवस्था है, तालाब की व्यवस्था है, और जो कई पेड़ पौधे संरक्षित हैं जिसके कारण वे अपना खान पान करते हैं। आपको बता दे चले हाथी जो होता है 24 घंटे में 16 घंटे खान पान में गुजारता है। यानी कहीं ना कहीं उनको अधिक मात्रा में पेड़ पौधे चाहिए खाने के लिए, यानी पत्तियां चाहिए। लेकिन जंगलों में देखा जा रहा है लगातार झारखंड में जो घना जो जंगल होता है वो लगातार विलुप्त होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। या तो उसमें जो इंसान है, जो मनुष्य, जो वहाँ पे उनका, या फिर कहा जाए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी एक अच्छी नहीं रहने के कारण लगातार कानून भी स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए लगातार देखा जाता है जंगलों की कटाई हो रही है। जंगलों की कटाई होती है, इससे क्या होता है वहाँ पे जो कई बड़े पेड़ होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हुआ, या फिर कई बांस के पौधे नहीं मिलने के कारण जो वन्य जीव होते हैं वहाँ से भटक जाते हैं और मजबूरन उनको गांव की ओर पलायन करना पड़ता है। वे भी नहीं चाहते हैं कि हम इंसानों से हमारी सामना हो, लेकिन जब वे गांव की ओर आते हैं तो कहीं समय लेट हो चुका होता है और उनकी भिड़ंत सीधे इंसानों से होती है, आसपास के गांव में निवासरत लोगों से होती है। इससे वे विचलित हो जाते हैं और इधर उधर भटक जाते हैं, और अपनी मार्ग से भटक जाने के कारण उन्हें कई बार लोगों से सीधे सामना करना पड़ता है। इससे लोगों की तो कई बार जान चली जाती है, लेकिन इससे क्या होता है उन्हें भी हाथी, जो वन्य जीव हैं, जो हाथी है, उनको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, और कई बार उनको आसपास के कुओं में भी कभी कभार गिर जाते हैं इस भाग दौड़ में। यानी जिस प्रकार देखा जाता है वनों की कटाई के कारण वहाँ के वन्य जीवों की पलायन होती है, उसी प्रकार जो आसपास के जो जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं, जो आसपास के जंगलों से सटे गांव हैं, जो लोग हैं, वे जो जंगलों पे जो निर्भर है, उनका भी पलायन होता है। यानी कहा जाए तो झारखंड में पलायन ही पलायन नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें और भी नीति नियम बनाने की आवश्यकता है ताकि हाथियों का संरक्षण किया जा सके। फिलहाल झारखंड में हाथियों की संख्या 679 है, यानी 679 है, लेकिन लगातार इसे 2019 में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बढ़ोतरी सिर्फ जो कॉरिडोर बनाया गया उन्हीं कॉरिडोर में देखने को मिला है, बाकी जो कॉरिडोर बनाए गए हैं उसमें ज़रा भी
अंत देखने को नहीं मिला है। और लगातार झारखंड में जिस प्रकार वन्य जीव जो हाथी हैं उनकी संख्या घटी है, लेकिन कुछ 2019 और 2022 की अपेक्षा कुछ बढ़ी है, लेकिन बहुत कम संख्या बची है। इसलिए सरकार को चाहिए कि नीति नियम बनाए, जंगलों को सुरक्षित करे, वरना वन्य जीव सुरक्षित नहीं रहेंगे और हाथियों को देखने के लिए भी लोग तरसेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार देखा जाता है हाथियों को इन दिनों गाँव में वे सीधे पहुंच जा रहे हैं, दिन में ही वे पलायन कर रहे हैं, उनको रुकने का कोई जगह नहीं मिलता है। यानी जो उनको आश्रय मिलनी चाहिए, क्योंकि जंगली जो हाथी जो होते हैं वे नहीं चाहते हैं कि हमें कोई इंसान देखे, या फिर उनका अपना जीवन है, उनका अपनी प्राइवेसी है। लेकिन लगातार इस प्रकार इंसानों से उनकी भिड़ंत हो रही है और सीधे इंसानों से सामना होने के कारण जीवन शैली होती है बिल्कुल चेंज हो गया है, हमेशा उनको भटकना पड़ रहा है। जिस प्रकार एक भूमिहीन किसान जब भूमिहीन हो जाता है तब यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार वन्य जीवों को भटकना पड़ रहा है, अपने ही जगह से उनको विस्थापन होना पड़ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वन है, जो जंगल है, उनको सुनिश्चित तरीके से संरक्षित करने का काम करे, मॉनिटरिंग करे, क्योंकि लगातार देखा जाता है इन दिनों सरगडी, गोला के आसपास और बरलंगा के आसपास कई जंगली हाथी देखने को मिला है, जो जिनकी भिड़ंत सीधे इंसानों से हो रही है। इससे क्या होगा, इंसानों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही उनको भी नुकसान होगा जो बहुत कम संख्या में बची हुई है, जो वन्य जीव हैं, जो हाथी हैं, बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं। उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, उनको बचाने की आवश्यकता है, उनको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें भी कोई नुकसान न हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन और एक चीज़ आपको जानकारी देंगे कि लगातार देखा जा रहा है तमाम जगह जंगलों की कटाई हो रही है, चाहे हंसदेव जंगल हो। कहा जाता है हंसदेव जंगल में हाथी नहीं है, लेकिन आपको बताते चले जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हाथी देखा गया है। इससे साफ स्पष्ट पता चलता है कि हंसदेव जंगल की भी कटाई के कारण वहाँ के जो वन्य जीव हैं उनको भी विस्थापन करना पड़ रहा है। और जो वनों हैं, वन में आपको कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, चाहे तितलियाँ हो, वनस्पति हो, औषधि हो, तमाम एक जीव जंगलों में निवास करते हैं। लेकिन वनों की जो घना जंगल जिसे हम कहते हैं, यानी घना जंगल में ही जीव की उत्पत्ति होती है। अगर घना जंगल नहीं होगा तो उसमें जो जीव हैं, चाहे वो हाथी हो या फिर वन्य जीव हो, चाहे हिरन हो या फिर लोमड़ी हो या बंदर हो या फिर किसी प्रकार की जो प्रजाति हैं, जो वन्य जीव, उनकी उत्पत्ति नहीं होती है, उनकी प्रजनन नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए, जो माहौल चाहिए, जो वातावरण चाहिए, वो नहीं होने के कारण वे प्रजनन भी नहीं कर पाते। इससे क्या होगा, इससे क्या हो रहा है, लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है, चाहे हाथी हो या फिर हिरन हो या फिर लोमड़ी हो या फिर कई प्रकार के जीव जो वन्य जीव हैं लगातार विलुप्त होते जा रही है। इससे क्या होगा, आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आने वाले समय में लोग देखने के लिए तरसेंगे, जंगली जीव देखने के लिए तरसेंगे। वन का संरक्षण करने के लिए जो जंगलों से सटे जो आसपास के गांव है, वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जंगलों को सुरक्षित कर सकते हैं। वनों में निवासरत जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा हो सके। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जोहार।